Good morning, students. It's class 6. We are on history, chapter 2nd, from hunter gatherers to farmers. It's part 4 and the topic is discovery of fire. As you know that we are talking about the Paleolithic age, that is the old stone age, in which we are talking about how early human discovered the fire. So let's start with it. One of the most outstanding feature of the lower stone age was the discovery of fire. Early humans were familiar with the fire as they had seen forest fire and fire started by lightning during storms. However, they did not know the art of making their own fire. Probably they must have discovered fire accidentally when rubbing two stones together over a pile of dry grass. They control use of fire helped early humans cook their food, protect themselves from wild animals, and also to keep warm during harsh winters of the Ice Age. The earliest evidence of controlled use of fire has been found at the lower Paleolithic site of Gesher Benot Yaagov, Israel. So, ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग था, अर्ली ह्यूमन जो था, उसे पता तो था कि फायर होती है। क्यों? क्योंकि उसने फॉरेस्ट फायर को देखा हुआ था कि जंगलों में अचानक आग लग जाती है, वो देखा हुआ था। या फिर जो तूफान स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं तो जो आग लाती है, लाइटनिंग जो होती है, बिजली जब कड़कती है, वो देखी हुई थी। पर उसे ये नहीं पता था कि आग चलाते कैसे हैं। सो एक्सीडेंटली रबिंग टू स्टोन्स, जब उसने टू स्टोन्स को रब किया तो वहाँ पे जो ड्राई ग्रास थी वो जलने लग गई। तो इससे उसे पता चला कि आग को इस तरह से जला सकते हैं। तो इससे क्या हेल्प रही? उसको हेल्प रही कि वो अपना फूड कुक करके खाने लग गया, वाइल्ड एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करके रखने लग गया, और सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी तो खुद को वार्म रखने के लिए आग जलाने लग गया। तो इस तरह से जो है डिस्कवरी हुई फायर की। अब है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जिसे कि क्या कहा जाता है? मिडिल स्टोन एज। The Mesolithic or the Middle Stone Age ranged roughly between the 10,000 BCE and 8,000 BCE। अब Mesolithic या Middle Stone Age जो है, ये जो है रफली आइडिया है इसका कि 10,000 बिफोर द कॉमन एरा से 8,000 बिफोर द कॉमन एरा के बीच में रही है। ह्यूमन कंटिन्यू टू लिव एज हंटर गैदरर्स एंड द क्लाइमेट बिकेम वार्मर एंड ड्रायर। अब ह्यूमन्स जो है वो हंटर और गैदरर के रूप में ही रह रहे थे तभी भी। अब जो क्लाइमेट था वो एकदम जो पहले ठंडा था ना, उससे थोड़ा वार्मर रहने लग गया था और ड्रायर सूखा रहने लग गया था। द लार्ज क्रूड एंड अनवाइडली टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक एज वर नाउ रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर शार्पर एंड पॉइंटेड टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। अब जो बड़े से और अनवाइडली होता है, जैसे जो स्टार्टिंग में जिसको टूल्स मिले उसको उसने यूज़ करना चालू कर दिया था। तो अब ये जो माइक्रोलिथ्स है, ये टूल्स जो थे स्मॉलर थे, शार्पर थे और पॉइंटेड थे, जैसे कि पिक दी हुई है। इन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया। और जो माइक्रोलिथ्स थे, इट वाज फिटेड ऑनटू अ स्पेयर और ऑन एन एरो एज अ बैर। अब उसको जैसे कि जो अपन ये कुल्हाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, उस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता था। ये इनका मेन फीचर रहा। माइक्रोलिथ साइट्स हैव बीन फाउंड। अब कहाँ कहाँ पे फाइंड हुई है ये साइट्स? गंगा वैली इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में, बिरहानपुर में, और वेस्ट बंगाल में रिवर दामोदर के साथ साथ जो है वो। मेसोलिथिक सेटलमेंट्स हैव आल्सो बीन अनअर्थड बाय आर्कियोलॉजिस्ट एट तिलवारा, आदमगढ़ एंड बागोर एंड लांगनाज, गुजरात में ये साइट्स मिली हैं। फिर है न्यूलिथिक एज। द मेसोलिथिक एज वॉज अ ट्रांजिस्टरी पीरियड एंड द शॉर्टर वन विच लास्टेड फॉर ओनली अबाउट 2000 ईयर्स। अब ये 2000 ईयर तक ही रहा था मेसोलिथिक एज। और न्यूलिथिक एज जो है वो 8000 BCE से स्टार्ट हुई एंड इट्स एंडेड अबाउट 4000 BCE। तो हाउएवर एज दीज एजेस एंडेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस, some regions lived in the Neolithic age as later as 1000 BCE। अब ये कह रहे हैं कि ये जो एजेस हैं सबकी अलग अलग हैं। तो कोई पीरियड न्यूलिथिक में आ रहा है, कोई मेसोलिथिक में आ रहा है। दिस पीरियड सॉ कंप्लीट चेंज इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन। जो न्यूलिथिक एज थी, जिसे न्यू स्टोन एज कहा गया, उसमें ह्यूमन की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई।
दे बिगेन टू ग्रो देयर ओन फूड, अपना फूड खुद उगाने लग गए, डोमेस्टिकेट करने लग गए एनिमल्स को, और सेटलमेंट्स में रहने लग गए, यानी कि एक जगह पर ही रहने लग गए. दिस इज रेफर टू एज द न्योलिथिक रेवोल्यूशन विच वी शैल डिस्कस लेटर इन दिस लेसन. सो अब जो हम पढ़ेंगे वो न्योलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे. फिर है आर्ट इन द स्टोन एज. ह्यूमन इन द स्टोन एज लिव्ड मोस्टली नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर. स्टोन एज में जो ह्यूमंस थे वो नेचुरल केव्स वगैरह जो बनी हुई होती थी, ये रॉक्स वगैरह के अंदर रहते थे. दे ऑफन डेकोरेटेड दीज शेल्टर्स विथ पेंटिंग एंड एनग्रेविंग. अब इनको पेंटिंग्स और उस पर खुदाई करके, कढ़ाई करके जो है शेल्टर्स को डेकोरेट करते थे. दीज डेपिक्ट एवरीडे एक्टिविटी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ सच एज हंटिंग सीन, ट्राइबल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, रिलीजियस बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस. अब ये सारी चीज़ें जो पेंटिंग्स वगैरह होता था उसमें क्या होता था वो बता रखा है कि वो डेकोरेट वगैरह की हुई होती थी. मोस्ट ऑफ दीज केव पेंटिंग्स आर अबाउट 20,000 ईयर्स ओल्ड. ये सारी केव पेंटिंग जो हैं वो कितने साल पुरानी हैं? 20,000 ईयर्स ओल्ड है. तो ये इनको कैसे पता चली? बिम्बेटका में रॉक शेल्टर है, उसमें बिम्बेटका में इनको मिला है इस तरह का, जिसमें देखो रॉक पेंटिंग दी हुई है. इट कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑल्सो. सो इट इज़ लोकेटेड अबाउट 45 kilometers फ्रॉम द भोपाल. So that's all for the day. Thank you.